Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या दिया हुआ है कि ये दो ब्लॉक हैं। लेट से मैं इसको ए नाम देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं। और जो स्ट्रिंग है, ध्यान देने की जरूरत है, ये स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से स्टार्ट हुआ है होगा, इसके अंदर से ऐसा पास होते हुए ये स्ट्रिंग यहां से आया, फिर इस पुली के अंदर से पास होते हुए ये यहां पर जाकर के एंड हो गया है। राइट, यहां पर जाकर के एंड हो गया, फिक्स्ड है। फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। क्यों यहां गायब हो गया ये? ऐसा, ठीक है। तो अगेन अब हमको ध्यान देने की जरूरत है कि मैं स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। लेट अस से मैं इस लेंथ को L1 बोलता हूं, इस लेंथ को L2 बोलता हूं। ये लेंथ का मतलब क्या हुआ? L2 का मतलब इस पुली और इस पुली के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को L2 कर रहा हूं, और ये पुली और इस पुली के बीच के डिस्टेंस को L3 कर रहा हूं, वो भी L2 ही है। लेट अस से इसको मैं L3 कह दिया, कोई उससे हमारे को डिफरेंस नहीं आने वाला है। और इतना तो हमारे को पता है कि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट। तो जो पुली जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा बी भी उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि पुली की भी वेलोसिटी ऊपर की ओर वी होगी। एंड लेट अस से ए की वेलोसिटी वी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं अलग कलर यूज करके बताऊं क्या? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ये हो गया वी ए, ये हो गया वी बी। गुड ना, इसको भी मैं अलग कलर यूज कर देता हूं। सो अब हमारे लिए जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, वो इस स्ट्रिंग का लेंथ होगा। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी प्लस dL3 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ना हमारे को ध्यान से लिखना है dL1 बाई डी टी, ये पुली फिक्स्ड है, VA से नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्लस VA होगा। ना ये पुली फिक्स्ड है और ये VB से ऊपर जा रहा है, ये वाला पुली, इसका मतलब माइनस VB होगा। अगेन L3 में ये फिक्स्ड है और ये ऊपर की ओर जा रहा है VB से, तो ये क्या होगा? माइनस VB इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा रिलेशन आ गया, VA इज इक्वल टू VP। रिमेंबर, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने L2 L3 इस पुली और इस पुली के बीच के डिस्टेंस को L2 कहा हो और उसी को L3 भी कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक इंस्टेंट पे देखेंगे जो B की वेलोसिटी होगी, जो B का स्पीड होगा, A का स्पीड उसका डबल होगा। और हम लोग ये कह सकते हैं कि B यदि x से डिस्प्लेस हुआ होगा तो A उसके डबल से डिस्प्लेस होगा। तो हम लोग इसके एनिमेशन को देखते हैं। लेट अस से दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए का इनिशियल पोजीशन है और ये बी का इनिशियल पोजीशन है। हम देखते हैं एनिमेशन से क्या ऐसा दिखता है। मतलब ये यदि यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, तो उसको ए को उसका डबल मूव करना चाहिए। करके देखते हैं, देखिए ध्यान से। ए कहां आया? यहां तक आया। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ ए। और उतने टाइम में बी कहां से कहां गया है? यहां गया है। आप ध्यान दीजिए, यहां गया। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बी। अब आप देखेंगे कि जितने टाइम में बी यहां से यहां गया है उतने टाइम में ए यहां से यहां आया है, राइट। इसको यदि मैं कहूं कि ये डेल्टा एक्स है या एक्स है, तो ये कितना होगा? 2x होगा। अब देखिए ध्यान से, जो रिलेशन हमने निकाला है कि ए की वेलोसिटी बी की डबल होगी, मतलब जितने टाइम में बी x से डिस्प्लेस होगा, ए उतने ही टाइम में उसके डबल से डिस्प्लेस होगा। इस एनिमेशन से आपको शायद समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा ये पुली और ये दोनों सेम
वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन है वो प्रैक्टिकल में यदि हम लोग करें, इस तरीके से सेटअप बनाए, तो वहां पर भी ये वैलिड होता है। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी चीज को मैं एक्सेलरेशन के टर्म में भी कह सकता था। मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं तो लेट्स से कि b का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर ए बी है और a का एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए है। सो वी कैन से डायरेक्टली फ्रॉम दिस रिलेशन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि उसमें ए और बी के बीच का इंटरकनेक्शन कैसे था। और एक स्टूडेंट्स एक बात आपको और बताऊं कि जो रिलेशन हमने वेलोसिटीज के बीच में निकाला था ए और बी के बीच में, सेम एक्सेलरेशन के बीच भी वही रिलेशन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं और इसको सी नाम देता हूं। अब हमारे को इसके बीच कुछ रिलेशन निकालने के लिए कहा जाए और मान लेते हैं भाई आपको यदि नहीं पता हो तो क्वेश्चन में आप किसी भी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटीज मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका वो रिलेशन आएगा, है ना? तो लेट अस से मैं यहां पर पहले इस एनिमेशन को कर लेता हूं। हाँ, इसमें ए और सी ऊपर जा रहा है। सो वी ए को मैं मान लेता हूं कि ये ऊपर की ओर है, वी सी भी ऊपर की ओर है एंड बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड है वी बी, राइट? और मुझे वी ए वी बी और वी सी में रिलेशन निकालना है। हो सकता था इसका उल्टा भी कि ये और ये नीचे आ रहा हो, ये ऊपर जा रहा हो। तो अब जो हमने जो वेलोसिटी का डायरेक्शन माना है उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिलेशन आएगा और यदि डायरेक्शन डिफरेंट होता तो सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस होता, राइट? तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि ये यदि ब्लॉक बी वीबी से नीचे आएगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो एक सिंगल स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये जो पुली है, ये पुली भी उसी स्पीड से नीचे आएगा। मतलब इस पुली का जो स्पीड होगा वो भी वीबी डाउनवर्ड होगा। अब हम लोग जो कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने वाले हैं वो किस स्ट्रिंग पे लगाने वाले हैं? स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपका ये वाला स्ट्रिंग है, ये यहां से होते हुए इस पुली के ऊपर से होते हुए फिर इधर आया, फिर इस पुली से ये एक सिंगल स्ट्रिंग हुआ यहां से लेकर के यहां तक, राइट? अब आपका ए बी सी किसी भी तरीके से मूव करे, ये लेंथ चेंज नहीं हो सकता। लेट अस से मैं इस पुली और ए के बीच के डिस्टेंस को, ध्यान से देखना है, ये पुली और ए के बीच के डिस्टेंस को मैं L1 कहता हूं, इस पुली और इस पुली के बीच के डिस्टेंस को L2 कहता हूं, इस पुली और इस पुली के बीच के डिस्टेंस को L3 कहता हूं और ये वाला पुली और सी के बीच के डिस्टेंस को L4 कहता हूं। तो हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? हम लोगों को लिखना चाहिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू 0 नहीं, कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ, dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी प्लस dL3 बाई डी टी प्लस dL4 बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे को ध्यान से देखना है, dL1 बाई डी टी ये फिक्स्ड है और ये VA से ऊपर की ओर जा रहा है, ये फिक्स्ड है, ये VA से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये होगा माइनस VA। ये फिक्स्ड है और ये VB से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए प्लस VB। ये फिक्स्ड है और ये नीचे की ओर आ रहा है VB से, अगेन प्लस VB। और ये फिक्स्ड है और ये VC से ऊपर जा रहा है, माइनस VC इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा रिलेशन आया VA प्लस VC इज इक्वल टू 2VB। VA प्लस VB इज इक्वल टू 2VB। यदि आप ध्यान दें, ये सेम रिलेशन आपके डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड होगा कि यदि A x A से ऊपर जाता है और B x B से नीचे आता है तो जो आपका C होगा
एक मिनट, यहां पर मैंने क्या गलती कर दिया, VA प्लस VC होना चाहिए, VA प्लस VC। यदि A ऊपर की ओर VA से गया और C VC से ऊपर की ओर गया है तो B की वेलोसिटी उन दोनों का जो सम होगा उसके हाफ के बराबर होगा, मतलब VA प्लस VC बाई 2 विल बी द वेलोसिटी ऑफ B। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, हम अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि लेट से A 1 सेंटीमीटर से ऊपर गया और C 2 सेंटीमीटर से ऊपर गया तो B कितने से नीचे आएगा, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स XB। तो XB कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाय 2, मतलब 3 बाय 2 होगा। गुड। अब इस एग्जांपल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं A का इनिशियल पोजीशन देखता हूं, ये इनिशियल पोजीशन है, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं मैं। ये मेरा A का इनिशियल पोजीशन है और ये A यहां तक जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। लेट से मैं इसको XA कहता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। उतने टाइम में हम लोग देखते हैं B कहां से कहां जा रहा है। B को हम लोग पहले देख लेते हैं, B कहां से कहां जा रहा है। B यहां से स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली और वो यहां से लेकर के यहां जा रहा है, ये XB है। और C का देखते हैं, C यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जा रहा है, ये XC है, राइट। तो आपका क्या रिलेशन होना चाहिए यहां से जो आप रिलेशन देखेंगे, XB इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स XB इक्वल्स टू इज इक्वल टू होना चाहिए XA प्लस XC। मतलब आप देखेंगे इसको और इसको ऐड कर दें तो वो इसका लगभग डबल होना चाहिए, वो दिख रहा होगा फिगर से, आप देखेंगे ये और ये को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम इसके डिस्प्लेसमेंट का लगभग डबल होगा। तो प्रैक्टिकली भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ये रिलेशन निकाल रहे हैं वो क्यों वैलिड है। सिमिलरली आप जो ये वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा और सेम रिलेशन आपका एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड रहेगा। मतलब मैं बोलना चाहूं कि लेट से A का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर AA है, B का एक्सेलरेशन AB है और C का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर AC है, तो सेम रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं AA प्लस AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। तो ये रिलेशन हमने लिखा है वो एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन को एज्यूम करके लिखा है। यदि मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो यहां पर भी प्लस माइनस आ जाएगा। मतलब मैं यदि VA को ऊपर की जगह VA नीचे मान लिया होता तो ये प्लस VA रहता। इसका मतलब यहां पर क्या आता रिलेशन, 2VB इज इक्वल टू VC माइनस VA होता। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं VA ऊपर की ओर ना मान करके यदि VA डाउनवर्ड मान लेता तो हमारा यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर dL1/dt की जगह माइनस VA की जगह प्लस VA लिखना होता, लेकिन आपका अप्रोच यही रहता। सो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, इसको समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वही वेलोसिटीज के बीच का भी रिलेशन है और वही एक्सेलरेशन के बीच का भी रिलेशन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। आपका ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड दिया हुआ है। और इस इंस्टेंट पे आपका जो ये ब्लॉक G है उसकी वेलोसिटी हमारे को निकालनी है। तो लेट अस एज्यूम कि G की वेलोसिटी ऊपर की ओर VG है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को यह भी ध्यान में रखना होगा कि यहां पर ये दोनों पुली भी मूव करेगा, क्योंकि देखेंगे तो ये पुली जो है वो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, और ये पुली फिक्स्ड है। तो हमारे को ये भी एज्यूम करना चाहिए लेट अस से कि इस पुली की जो वेलोसिटी है ऊपर की ओर मान लेते हैं VD मान लेता हूं, और इस पुली की जो वेलोसिटी है उसको VE मान लेता हूं। आप पहले इसका थोड़ा एनिमेशन देख लें। देखिए ये भी पुली मूव कर रहा है और ये भी पुली मूव कर रहा है, लेकिन ये पुली मूव नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए मैंने इन दोनों पुली की वेलोसिटी को भी कुछ एज्यूम कर लिया है, VD, VE एंड जो हमारे को G की वेलोसिटी निकालनी है वो भी मैंने लिख दिया है, VG एज्यूम कर लिया है ना। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, अपने को ध्यान रख के। पहला स्ट्रिंग आपका है ये वाला,
पहला स्ट्रिंग है ये वाला, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। इस स्ट्रिंग के लिए हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे। तो इस स्ट्रिंग में देखेंगे यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को मैं L1 कह रहा हूं और यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को लेट से L2 कहता हूं। रिमेंबर, जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतने कंस्ट्रेंट रिलेशन आ जाएंगे। ये मेरा एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसके लिए जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा मैं अलग अलग स्ट्रिंग के लिए मैं अलग अलग लिखने वाला हूं। तो मैं इसको बोलता हूं L1 प्लस L2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 0। dl1 बाई dt, ये b रेस्ट में है, ये पुली रेस्ट में है और ये नीचे की ओर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये प्लस 10 हो जाएगा। ये रेस्ट में है और ये vd से ऊपर जा रहा है, माइनस vd इज इक्वल टू 0। सो हमारा vd का जो वैल्यू आ गया वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। गुड, vd की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एक डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं। लेट अस से मैं इस स्ट्रिंग के लिए लिखता हूं। अब मैं ये वाला स्ट्रिंग लेता हूं। अब ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है। लेट से मैं d और h के बीच के डिस्टेंस को L3 बोलता हूं और d और e के बीच के डिस्टेंस को L4 बोलता हूं। दिस इज योर L3 एंड L4। तो मैं इस स्ट्रिंग के लिए क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखूंगा? L3 प्लस L4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ना यहां से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं dl3 बाई dt प्लस dl4 बाई dt इज इक्वल टू 0। ना dl3 बाई dt को ध्यान से लिखने की जरूरत है, ध्यान देंगे। L3 इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है। ये पुली ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो dl3 बाई dt प्लस 10 क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग का लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो मैं अलग अलग लिख देता हूं प्लस 10। अब हम लोग इसको देखते हैं dl4 बाई dt। L4 इस पुली और इस पुली के बीच का डिस्टेंस है और ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर जा रहा है ve से, तो ये लेंथ को इंक्रीज करेगा, इसलिए ये प्लस 10 और ये लेंथ को डिक्रीज करेगा तो माइनस ve इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा ve का जो वैल्यू आ गया है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ve का जो वैल्यू आया 30 मीटर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू भी हमारी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एक जो थर्ड स्ट्रिंग है उसके लिए लिखने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्ट्रिंग आपका ये वाला है, राइट। सो थर्ड स्ट्रिंग में अब मैं इस लेंथ को L5 कहता हूं और इस लेंथ को L6 कहता हूं। सो वी कैन राइट L5 प्लस L6 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं dl5 बाई dt प्लस dl6 बाई dt एंड दिस इक्वल टू 0। ना अब ध्यान देखना, dl5 बाई dt, ये देखिए L5 इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है और ये ऊपर की ओर 30 से जा रहा है, ये नीचे की ओर 10 से जा रहा है, दोनों ही लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस 30 प्लस 10। ना यहां पर देखेंगे L6 ये पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, इसलिए इसको प्लस 30 माइनस vg इज इक्वल टू 0। यहां से vg की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा रिलेशन जो आप देखेंगे कि मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि जो इसकी वेलोसिटी है उसका 7 टाइम्स है, मतलब vg इज इक्वल टू 7 टाइम्स va। मतलब ये जितना डिस्प्लेस होगा ये उसका 7 टाइम्स डिस्प्लेस होगा, ये जितना डिस्प्लेस होगा ये उसका 7 टाइम्स डिस्प्लेस होगा, ये पुली उसका 3 टाइम्स डिस्प्लेस होगा और ये उतना ही डिस्प्लेस होगा, राइट। मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करूं तो जो x का g का डिस्प्लेसमेंट होगा xg वो किसके इक्वल होगा 7xa। एक्सेलरेशन के लिए भी मैं लिख सकता था एक्सेलरेशन ऑफ g इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a। इसको देखते हैं, मैं देखता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। मैं देखता हूं इसका इनिशियल पोजीशन देखता हूं मैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये यहां पर आया है,
दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, राइट। दिस इज एक्स जी। सो आई होप देख रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा है ये डिस्टेंस मैंने और ज्यादा ही ले लिया है, ये और भी कम ही है, तो इससे बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका है। आप इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही देख सकते हैं कि ये पुली डिस्प्लेस हुआ होगा। और यदि इस पुली के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पुली इनिशियली यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, वो कुछ यहां से, राइट। तो ये कितना होगा, इसका 3 टाइम्स होगा। यहां से देखेंगे ये 30 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर, इसका 3 टाइम्स है। मतलब जितना ये डिस्प्लेस होगा उसका 3 टाइम्स ये वाला पुली डिस्प्लेस होगा। जितना इसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इसका 3 टाइम्स होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट उसका 7 टाइम्स होगा। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना दिया हुआ हो, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन यहां पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके दिए हुए हैं ब्लॉक्स और सब कनेक्टेड हैं, तो लेकिन आपको पहले पहचानने की जरूरत है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पहचानने की जरूरत है, तब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने की जरूरत है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका जो एक स्ट्रिंग है, एक यहां से स्टार्ट हुआ है और वो यहां पर आकर के एंड हो गया, राइट। तो यहां से तो आप एकदम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा कि ये यदि ऊपर की ओर जा रहा है, लेटर से मैं इसको ए कहता हूं, इसकी वेलोसिटी va है, तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहने के लिए इस पुली की जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की ओर va होगी। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो एक तरफ पुली एक तरफ ब्लॉक, जितने से ये ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा। नाउ एक डिफरेंट स्ट्रिंग को भी समझ लेते हैं। मेरा एक और स्ट्रिंग है जो वो इस तरीके से है, ये ऐसा यहां से होता हुआ ये यहां पर आकर के एंड हो रहा है। गुड। ना अब हम लोग पहले थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। ये इसको मैं b कहता हूं। लेट अस से कि b की वेलोसिटी डाउनवर्ड vb है और c की वेलोसिटी ऊपर की ओर vc है। सो एक रिलेशन पहले मैं ये तो बता सकता हूं कि ये जो पुली है, इस पुली की भी वेलोसिटी vc होगी क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। नाउ हमारे को va, vb और vc को रिलेट करना है, तो ये एक स्ट्रिंग के कांस्टेंट रिलेशन से इसका va है तो इसका va डाउनवर्ड होगा। ये एक सिंगल सिस्टम एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसकी वेलोसिटी vc है तो इसकी वेलोसिटी vc होगी। अब हमको इस तीनों को रिलेट करना है। लेट से मैं इस पुली और b के बीच के डिस्टेंस को L1 कह रहा हूं, इस पुली और इस पुली के बीच के डिस्टेंस को L2 कह रहा हूं और ये L3 कह रहा हूं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस dl3 बाई dt इज इक्वल टू 0। ना यहां से dl1 बाई dt को ध्यान से देखना है। अब देखिए L1 डिस्टेंस इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का है और ये पुली भी मूव कर रहा है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है। ये B नीचे की ओर जा रहा है और ये पुली भी नीचे की ओर आ रहा है, तो ये VB इस लेंथ को L1 को इंक्रीज करेगा और VA इस लेंथ को डिक्रीज करेगा। इसलिए हमारे को dl1 बाई dt को प्लस VB माइनस VA लिखना चाहिए। आप ध्यान से फिर से इसको मैं बता रहा हूं, L1 डिस्टेंस कहां से कहां का है, ये पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है। यदि आप इस दोनों का ऐसा करेंगे, ये नीचे की ओर आ रहा है VB से और ये भी VA से आ रहा है नीचे की ओर, ये वाला वेलोसिटी L1 को इंक्रीज करेगा, ये वाला वेलोसिटी इसको डिक्रीज करेगा, इसलिए प्लस VB और माइनस VA। ना dl2 बाई dt की बात करते हैं, ध्यान देते हैं, ये VC से ऊपर जा रहा है, ये VA से नीचे आ रहा है। L2 इस दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस है, ये भी वेलोसिटी लेंथ को डिक्रीज करेगा, ये भी वेलोसिटी लेंथ को डिक्रीज करेगा, इसलिए दोनों ही माइनस में आएंगे, माइनस VA माइनस VC। सिमिलरली हम यहां और यहां की बात करें, L3 A और C के बीच के डिस्टेंस है, तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मतलब दोनों ही डिक्रीज करेंगे, माइनस VA माइनस VC इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा जो रिलेशन आ गया, आप देखेंगे 1 2 3VA और VC में देखेंगे प्लस 2VC
इज इक्वल टू VB, 3VA plus 2VC is equal to VB. Same relation is valid for displacement and acceleration. यदि XA से डिस्प्लेस हुआ है, B XB से डिस्प्लेस हुआ है और C ऊपर की ओर XC से डिस्प्लेस हुआ है, तो we can write 3XA plus 2XC is equal to XB. और A का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर AA है, B का एक्सेलरेशन नीचे की ओर AB है और C का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर AC है, then we can write 3AA plus 2AC is equals to AB. हम लोग इसको यहां पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कहां से ये स्टार्ट होता है देखते हैं। पहले तो मैं इस पे लिख देता हूं, ये हमारा A है, राइट, A यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां जा रहा है, देखेंगे ध्यान से तो ठीक। B का हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, B कहां से स्टार्ट हो रहा है, B कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, वो और B नीचे चला जा रहा है। यह पोजीशन देखते हैं B का पोजीशन कुछ यहां से लेकर के लगभग मान सकते हैं यहां है, राइट। ये XA है, ये XB है और C का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक कुछ जा रहा है, ये XC। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, XB जो होगा 3 टाइम्स XA प्लस 2 टाइम्स XC होना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं, XB वो किसके होना चाहिए, 3 टाइम्स XA प्लस 2 टाइम्स XC होना चाहिए। आई होप आपको दिख रहा होगा कि XB बहुत लार्ज है कंपेयर टू XA एंड XC। इसका 3 टाइम्स प्लस इसका 2 टाइम्स जो होगा वो B का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमारे को विजुअलाइज भी हो रहा है एनिमेशन से, जो हमारे को विजुअलाइज भी हो रहा है एनिमेशन से। गुड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये भी एक सिस्टम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लेते हैं मैं इसको A कहता हूं और इसको मैं B कहता हूं, है ना, और हमारे को जो सिस्टम दिया हुआ है, आप इसको मैं एनिमेशन चला दो तो ये जो सिस्टम होगा ये नीचे आएगा VB और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं VA दिया हुआ है। मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहां देखेंगे तो आपका स्ट्रिंग कौन सा है, स्ट्रिंग आप देखेंगे तो ये आपका स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ है, ऐसा एक सिंगल स्ट्रिंग की बात करेंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन तो स्ट्रिंग के लिए आएगा। यही स्ट्रिंग यहां से मूव करता हुआ ये ऐसा जाता हुआ यहां आ गया, फिर ये यहां से इस तरीके से आकर के यहां पर आकर के एंड हो गया, राइट। तो यदि मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को L1 कहता हूं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को L2 कहता हूं, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को L3 कहता हूं, इसको L4 कहता हूं, इसको L5 कहता हूं और इसको L6 कहता हूं। तो हमारे को क्या लिखना चाहिए, सिंपल रिलेशन लिखना चाहिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। हालांकि ये सारे लेंथ सेम होंगे बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस dl3 बाई dt प्लस dl4 बाई dt प्लस dl5 बाई dt प्लस dl6 बाई dt इज इक्वल टू 0। नाउ क्विक dl1 बाई dt की बात करें ना, ये रेस्ट में है और ये ऊपर की ओर जा रहा है VA से, तो माइनस VA हो जाएगा। ये वाला रेस्ट में, ये L2 इस पुली और इस पुली के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला पुली इसके साथ VB से नीचे आएगा प्लस VB, ये भी प्लस VB, ये भी प्लस VB, ये भी प्लस VB, ये भी प्लस VB इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा VA कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 VB, राइट। मतलब B जितना डिस्प्लेस होगा A उसका 5 टाइम्स डिस्प्लेस होगा। B का डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं कितना हो रहा है,
ये मेरा बी का पोजीशन है इनिशियल, और ये मेरा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स बी, इसको कह देता हूं मैं, और ए का ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ए। तो जितने टाइम में बी यहां से यहां आ रहा है, एक्स ए इतना डिस्प्लेस हो रहा है, वो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसका लगभग 5 टाइम्स ये होगा। सो इस तरीके के मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं। बहुत सारे सिस्टम हम लोग इसलिए बनाते हैं, इसका क्या एडवांटेज है वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन आज की जो हम लोग क्लास है पूरी तरीके से फोकस्ड किए हुए हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन पे, और उस पर हम कई तरीके के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे। ये अगेन आपका एक सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। लेट से मैं इसको ए कहता हूं और मैं इसको बी कहता हूं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। लेट से इसकी वेलोसिटी वी ए दी हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी वी बी दी हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे को रिलेशन निकालना है वी ए और वी बी के बीच। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैं इक्वेशन की जगह डायरेक्ट आंसर लिखना आपको बताऊंगा। मैं वो अब नहीं L1, L2, L3, L4 के थ्रू नहीं, डायरेक्ट मैं आपको लिखना समझाऊंगा कैसे लिखते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो हम इसको तो डायरेक्टली बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी VB होगी, राइट ना। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला लेंथ कांस्टेंट रहना है, ये स्ट्रिंग का, ये यहां से लेकर के ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहना है। तो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, राइट, ये लेंथ VB से डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो VB से इंक्रीज होना चाहिए। रिमेंबर, मैं इसको L1 कहूं और इसको L2 कहूं, तो dL1/dt जो है, dL1/dt माइनस VB है, तो dL2/dt जो होना चाहिए वो प्लस VB होना चाहिए। नाउ dL2/dt प्लस VB होने के लिए ये यदि VB से ऊपर जा रहा है तो इस पुली को कितने से ऊपर जाना होगा? 2VB से ऊपर जाना होगा। इस पुली को ऊपर की ओर 2VB से जाना होगा, तभी तो ये इस लेंथ को, जो ये इसका लेंथ है, लेट से इसको L2 कहता हूं, dL2/dt प्लस VB हो पाएगा। कैसे? 2VB माइनस VB प्लस VB होगा ना। सेम अब मैं इस स्ट्रिंग के लिए बात करूं, मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं, है ना, तो अब अगेन ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना है ना। यदि मैं इसको L3 कहता हूं तो dL3/dt माइनस 2VB है, इसका मतलब dL4/dt प्लस 2VB होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी इसके लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो इसका लेंथ प्लस 2VB से इंक्रीज होने के लिए इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर 4VB होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, ये माइनस 2VB से डिक्रीज हो रहा है, ये प्लस 2VB से इंक्रीज होने के लिए इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? प्लस 4VB होगा, तभी ना प्लस 4VB माइनस 2VB इज इक्वल टू 2VB हो जाएगा। अब हम लोग फिर से इस स्ट्रिंग पे आ जाते हैं, इस वाले स्ट्रिंग पे देखते हैं, इस वाले स्ट्रिंग को देखते हैं। यहां से ये स्ट्रिंग ऐसा होता हुआ यहां तक आया है ना। अब आप देखेंगे ये लेंथ माइनस 4VB, ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये भी माइनस 4VB, तो ये दोनों मिला करके माइनस 8VB हो गया। इसका मतलब इसका लेंथ 8VB से इंक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब VA की वैल्यू होगी 8VB। डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने लिख करके सॉल्व करने की कोशिश की थी, पूरा डिटेल में लिख रहा था, जबकि अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। यही सेम रिलेशन यदि इसका एक्सेलरेशन मैं AB कहूं और इसका एक्सेलरेशन AA कह दूं, तो यहां पर भी वही रिलेशन होगा, A 8 टाइम्स AB इज इक्वल टू AA होगा। करके देखते हैं हम लोग, इसके एनिमेशन को रन करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं, आप देखेंगे ये इसका पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा B का XB। और यदि मैं इसके फाइनल पोजीशन की बात करूं, दिस इज द फाइनल पोजीशन, आप देखेंगे ध्यान से आ रहा है ये। और इसका इनिशियल पोजीशन की बात करें हम लोग,
तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है इसका, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा ए का एक्स ए। नाउ एक्स ए जो होगा वो 8 टाइम्स एक्स बी होगा, राइट। इसी रिलेशन से मैं लिख सकता हूं एक्स ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स बी। सो वो दिख रहा है क्लियरली आपको। यहां से आप देखेंगे एक्स बी जितना डिस्प्लेस होगा उसका 2 टाइम्स ये पुली डिस्प्लेस होगा। इस पुली का भी डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। ये पुली का इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, राइट। यहां से देखते हैं, राइट। अब आप देखेंगे तो ये लगभग जो होगा ये इसका डबल होगा, दिख रहा है। अब इसके भी पोजीशन क्यों देख लेते हैं हम लोग। इसके पोजीशन को देखते हैं, ये फाइनली यहां तक आ रहा है और ये स्टार्ट कहां से कर रहा था, ये यहां से। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पुली एक्स सी। अब इस पुली का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका 4 टाइम्स होगा, राइट। देखिएगा VB है तो ये 4BB है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका 4 टाइम्स ये है। तो आपको प्रैक्टिकली भी ये दिखता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो रियल लाइफ में भी आप इस तरह के सिस्टम बना के देखेंगे तो वहां पर ये वैलिड रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आप प्लीज आज जितने भी कंस्ट्रेंट रिलेशन की हम लोगों ने बात की है आप उसको फिर से बार बार देखिए इस वीडियो को, और इसमें खुद से आप लिखने की कोशिश कीजिए कि जो रिलेशन मैं लिख रहा हूं वही रिलेशन आपका आता है या नहीं आता है। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे साथ लाइव क्लास में भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहां पर आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकता हूं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके इस तरीके की इनोवेटिव पढ़ाई को एंजॉय कर सकें और उसको यूज कर सकें। So students, thank you. We'll meet again in next lecture. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.